देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8 और ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। इन दो चीज़ों के मान निकालने हैं। तो देखिए कैसे करना है आपने इसको। वी हैव गिवन, हमें दिया है कॉट थीटा 7/8, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC। और इसमें हम ABC कहीं पे भी ले सकते हैं, बट हमें कोण यहाँ थीटा दिया है तो थीटा यहाँ पे लिखेंगे हम। ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज हो गया। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाएगी बाय PGT। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और इसमें मान रखिए इसके। और AB स्क्वायर आपके पास आ गया 113 और AB आ जाएगा वर्गमूल 113। फिर हमने जो चीजें हमें पूछी गई हैं जिनके मान हमने रखने हैं साइन और कॉस के, तो वो निकालेंगे। साइन होता है P/H, तो P का मान है 8, H है आपके पास √113। फिर कॉस थीटा का मान है उसी तरह 7/√113। तो पहला भाग हमें दिया हुआ है वो लिखा, और उसमें हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखा। और अब इसके आगे इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इसको करना है आपने, ये a + b a - b ये होता है a² - b²। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया माइनस, ये देखिए a² - b, उसी तरह अपॉन में 1² माइनस सेम दोनों का स्क्वायर हो गया a² - b²। तो ये होता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का 64/113, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। उसी तरह अपॉन में देखिए 49/113। अब इसका एलसीएम लेंगे दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अंश और हर में ये 113 माइनस 64 आ गया ऊपर, और उसी तरह 113 इसका एलसीएम हो गया, और ये आ गया 113 माइनस 49। और यहां देखिए ये चीज आपकी कैंसिल हो गई, 113 में से 64 गई, आ गया 49/64। तो ये पहली वैल्यू है जो आपके पास पहला पूछा गया है, उसका ये आंसर आ गया। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड पार्ट है दैट इज सिंपल, उसको आप कर सकते हो। आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। कॉट आपको देखो सिंपली दिया है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा 49/64। ये इजी है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इससे अगले क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको दिया है 3 cot A = 4, और cot A की वैल्यू हो जाएगी 4/3, और ये हमें सिद्ध करना है। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड सिद्ध करनी है। तो ये हम लेंगे। अब देखिए cot A राइट एंगल बनाई हमने, और इसमें हमें कोण A यहाँ पे लेंगे आधार पे, तो ये आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज वैल्यूज डालेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इन ट्रायंगल ABC तो वैल्यूज डालेंगे। AB आपके पास आ गया है, पहले देखिए AB² = AC की वैल्यू डाली 4, BC की 3, ये हुआ 16 + 9 25, और AB हमारे पास आ गया 5। अब हमने जो जो वैल्यूज हमें चाहिए साइन A, कॉस A और tan A की वैल्यूज, तो वो हम निकालेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, और हमें जो याद रखने के लिए एक ट्रिक अपने पास यूज कर रहे हैं। साइन A P/H, P की वैल्यू 3 और H 5 3/5, cos A B/H 4/5, tan A P/B 3/4। तो ये वैल्यूज हमने निकाल ली है, और हम इसमें अब रखने जा रहे हैं। जो हमने सिद्ध करना है इसमें वैल्यूज रखी हमने।
अब देखिए इसको हल करना है, तो ये हो गया 1 माइनस 9/16 स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस 9/16 9/16। आप इसका भी स्क्वायर करेंगे, 16/25 और 9/25। अब यहाँ भी एलसीएम लिया जाएगा, 16 एलसीएम, 16 माइनस 9, सॉरी इधर भी 16 एलसीएम, 16 प्लस 9। दूसरी तरफ हमारा एलसीएम है 25, 25 एलसीएम है, तो ये आ गया 16 माइनस 9। और देखिए ये कैंसिल हो गया, और ये 16 में से 9 गए 7, और 16 जमा 9 25, और इधर भी देखिए ये, तो ये दोनों साइड ये देखिए प्रूव हो गया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर। तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ताकि आप लोगों को अगले लेक्चर के बारे में पता लग सके। तो जैसा कि हम शुरू की है हमने ट्रिग्नोमेट्री, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक त्रिभुज एबीसी दी है जिसमें बी कोण समकोण है तथा tan दे रखा है हमें, tan a इक्वल टू 1/√3। तो जो कोण हमें यहाँ दिया है तो हम उसको पहले यहाँ लिखेंगे, a b समकोण दिया है और c यहाँ आ गया, और हमें इन दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इसे कैसे करना है। ये चीज़ें गिवन है आपके पास, ये हमने डायग्राम बना लिया। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में पीजीटी द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो देखिए P इसमें हमारे पास 1 है और ये √3, इसकी वैल्यू यहाँ से आ गई। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा देखिए AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वैल्यू डालिए इसमें, AB इज √3 1, तो ये आ गया 3 प्लस 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, और AC हमारे पास आ गया √4 आ गया ये, और AC स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो AC की वैल्यू हमारे पास है 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो ये हमारे पास तीनों साइड्स निकल गई है। अब देखिए अभी हमें मान निकालने हैं sin A cos A और cos C sin C, दो चीजें निकालनी है। तो पहले हम लिखते हैं sin A P/H। तो इसको याद रखने के लिए आपके पास फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दिस इज साइन कॉस P/H। तो P आपके पास देखिए 1, H 2, फिर cos A B/H, तो बेस √3। अब इसी तरह देखिए, अब हमने अगर पहले हम कोण A की बात कर रहे थे तो यह आधार था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये साइड आधार बन जाएगी और ये लंब। इस एक डायग्राम में भी आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ अनदर डायग्राम। जैसे देखिए छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, C यहाँ पे आ गया, A यहाँ चला जाएगा, B चेंज नहीं होगा क्योंकि ये समकोण है। और आपके पास वैल्यूज देख लीजिए, AB की वैल्यू है √3 और BC 1, ये H वही रहेगा।
तो इसी तरह देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी साइन सी पी अपॉन एच, फार्मूला सेम रहना है। अब इसमें पी हमारे पास क्या हो गया, √3 और एच 2 कॉस सी पी अपॉन एच, तो बेस 1/2। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को। तो देखिए कैसे करेंगे। साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, वैल्यूज रखिए इसमें। साइन ए देखिए 1/2, कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3 और साइन सी √3/2। तो देखिए इसको सॉल्व किया हमने, ये आ गया हमारे पास 1/4 प्लस ये देखिए सॉल्व करेंगे √9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3/4 और ये 4 एलसीएम ले लीजिए और ये 1 + 3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहीं पे मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। तो ये आ गए हमारे पास 4/4, आंसर है इसका 1। तो जो पहला पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। उसी तरह देखिए आप सेकंड पार्ट में हम करेंगे, यही ले लेता हूं मैं ये सेकंड पार्ट। कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, इसको अलग कर देते हैं। देखिए कॉस ए की वैल्यू आपके पास √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1/2 और साइन सी √3/, तो ये हमने वैल्यूज पुट अप कर दी। अब इसके बाद देखिए √3/4 और ये √3/4, तो दोनों टर्म्स एक प्लस की एक माइनस की है, ऐसे लेके भी कर सकते हो। इसी तरह ये कैंसिल भी हो रही है, एक प्लस की एक माइनस की, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इस तरह आपको करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका बुक का, और इसमें हमें दिया है वी हैव गिवन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल दी है पी क्यू आर, इसमें क्यू एंगल 90 डिग्री है, पी क्यू आपके पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर 25, और हमें ये वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें दो साइड्स का सम हमें कितना दिया है, 25। तो उसमें से मान लीजिए हम एक साइड को कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं x। तो लेट माना क्यू आर हमने क्या ले लिया, x, ये साइड हमने x सपोज कर ली। तो अब देखिए इसकी वैल्यूज यहां रखिए। सो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 25 और पी आर हमारे पास आ गया 25 माइनस x, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 25 माइनस x। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो यह आ गया आपके पास h² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वैल्यूज डालिए 25 माइनस x², परपेंडिकुलर है आपके पास x और बेस है 5,
और अब इसका स्क्वायर कीजिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए 25 है, बी एक्स है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 का स्क्वायर 625, एक्स स्क्वायर 50x, एक्स स्क्वायर प्लस 20, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करके देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये कट गया, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए 25, 625 दूसरी तरफ जाके किस चीज का हो गया, माइनस, तो माइनस 50x माइनस ये आ गया आपके पास 600, माइनस 600 अपॉन माइनस 50, 0 से 0 कट गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास 12, x की वैल्यू आ गई 12। तो देखिए अब आपके पास x 12 आ गया, तो हमारे पास r क्यूब 12 है, और अब हमने क्या निकालना है, PR 25 माइनस 12, तो ये कितना आ गया 13। तो ये सारी साइज आ गई। अब इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, आसान है बिल्कुल। तो अब देखिए वैल्यूज हम यहाँ निकाल लेते हैं। साइन P, साइन P है P अपॉन H, तो P कितना है आपके पास, X हमने कितना निकाला, X की वैल्यू 12, 12 अपॉन 13, cos P B अपॉन H, B हमारे पास है 5 और 5 अपॉन 13, 5/13, और लास्ट tan P, P अपॉन B, और P है हमारे पास X 12, 12 अपॉन बेस है 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह आप इसको करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है, आसान लग रही है ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैनल को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर तक। फिर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट 8.2। थैंक यू।